नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केबीसी कम्युनिटी में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, आज सुबह 11 बजे कौन होना करोड़पति का जो ऑनलाइन ऑडिशन है वह हुआ है। तो आप में से जिन्होंने भी आज का ऑनलाइन ऑडिशन दिया है, आई होप आप सबका ऑडिशन अच्छा हुआ है। तो अभी आप लोग वीडियो बनाने में लग जाइए। जिन्होंने ऑलरेडी बना लिया है, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट राउंड। और जिन्होंने अभी तक नहीं बनाया है तो आप लोग बनाइए, बना के अपलोड कीजिए। बहुत टाइम है आपके पास, आज रात 12 बजे तक आप लोग अपलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम आपको आज जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ऑनलाइन ऑडिशन में, उन सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर बताएंगे। और उसके बाद ये भी बताएंगे कि वीडियो सबमिशन के कौन कौन से सवाल आए हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज के जो सवाल है वो क्या है। तो ये रहा आज के जीके टेस्ट में पूछे गए सवालों में से एक सवाल। दोस्तों याद रखिएगा, ये वीडियो आपको सबसे पहले हमारे चैनल से मिल रहा है। अभी यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके बहुत सारे दूसरे यूट्यूबर अपने चैनल पर डालेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो फिर इसको लाइक जरूर कीजिएगा। सवाल में पूछा है कि व्हिच ऑफ दिस प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया हैज़ नेवर सर्व्ड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नीलम संजीवा रेड्डी। तो आप लोग अपना जो आंसर है उसके साथ मैच कीजिए और काउंट कीजिए कि आपका कितना सही हुआ है। दूसरा सवाल है कि व्हिच ऑफ दिस इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कालासुबाई। अगला सवाल है व्हिच ऑफ दिस रिवर्स फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ताप्ती। तो आप लोग चेक कीजिएगा कि आपने कौन सा ऑप्शन टिक किया है। अगला सवाल है मेंबर्स ऑफ व्हिच सिक्योरिटी फोर्स आर ऑल्सो नोन एज द ब्लैक कैट्स। तो काफ़ी आसान सवाल है, ऑप्शन नंबर सी, एनएसजी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल में पूछा है कि व्हाट फूड मेक्स अप मोर देन 90% ऑफ ए जायंट पांडास डाइट। तो जो जायंट पांडा है वो बेम्बू खाता है, तो ऑप्शन नंबर सी, बेम्बू इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है कि व्हिच स्टेट इन इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए, गुजरात इसका सही जवाब होगा। अगले सवाल में पूछा है कि व्हिच ऑफ दिस कैरेक्टर्स फ्रॉम महाभारत वाज बर्न टू डेथ इन ए फॉरेस्ट। ऑप्शन नंबर ए, धृतराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद इन द 1890s हु फाउंडेड द विधवा विवाहोत्तेजक मंडल इन महाराष्ट्र टू एनकरेज विडो रीमैरिज। तो ये एक्चुअली एक प्रैक्टिस सवाल था, तो अगर आपका ये गलत हुआ है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महर्षि धोंदो केशव कर्वे। अगला सवाल में पूछा है कि इन दिसंबर 1973 व्हिच प्रोजेक्ट डिड बाबा आमटे स्टार्ट इन हेमलकसा फॉर द वेलफेयर ऑफ आदिवासीज। तो ये भी प्रैक्टिस सवाल है, ऑप्शन नंबर सी, लोक बिरादरी प्रकल्प इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल में पूछा है कि व्हिच मराठी एक्ट्रेस हैज़ प्लेड द रोल ऑफ कस्तूरबा गांधी इन रिचर्ड एटनबरोस गांधी। तो ऑप्शन नंबर सी, रोहिणी हट्टनगरी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल में पूछा है कि इन व्हिच ऑफ दिस सिटीज वुड यू फाइंड दीक्षा भूमि where Dr. Ambedkar converted to Buddhism along with his followers। ऑप्शन नंबर बी, नागपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद where did सेंट ज्ञानेश्वर टेक समाधि एट द एज ऑफ 21। ऑप्शन नंबर बी, आलांडी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये जो आंसर है वो मुझे लगता है कि सही है। अगर आपको लगता है कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत दिया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, तो मैं उसको सही कर दूंगा। अगले सवाल में पूछा है कि गोंडिया एंड व्हिच अदर डिस्ट्रिक्ट फॉर्म द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी, भंडारा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल व्हिच प्रेजेंट डे डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र वाज अर्लियर नोन एज ईस्ट खंडेश। तो ऑप्शन नंबर डी, जलगांव इसका 100% कन्फर्म सही आंसर होगा। उसके बाद इन व्हिच सिटी वुड यू फाइंड द जीरो माइल स्टोन द लैंडमार्क डिनोटिंग द जियोग्राफिकल सेंटर ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर डी, नागपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल में पूछा कि ऑन व्हिच कैरेक्टर फ्रॉम द महाभारत इज शिवाजी सावंत नोबेल मृत्युंजय बेस्ड। तो ऑप्शन नंबर बी, कर्ण इसका करेक्ट आंसर होगा। और अगले सवाल में पूछा है कि व्हाट इज़ द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर ए, रिवर डॉल्फिन इसका करेक्ट आंसर होगा। हु वाज द पेशवा और प्राइम मिनिस्टर इन छत्रपति शिवाजी महाराज अष्टप्रधान मंडल। तो ऑप्शन नंबर डी, मोरोपंत पिंगले इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद व्हिच ऑफ दिस फिगर्स इज पोर्ट्रेड इन विजय तेंदुलकर्स प्ले घाशीराम कोटवाल। तो ऑप्शन नंबर डी, नाना फडणवीस इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद पूछा है कि डीवाई पाटिल वाज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ व्हिच इंडियन स्टेट इन May 2013। तो ऑप्शन नंबर बी, बिहार इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद पूछा है कि व्हिच ऑफ दिस टेम्पल्स इज लोकेटेड एट गया इन बिहार। तो ये भी एक प्रैक्टिस सवाल था, ऑप्शन नंबर ए, महाबोधि इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद पूछा है कि व्हाट इज महात्मा गांधी समाधि इन दिल्ली कॉल्ड। तो पिछला सवाल शायद प्रैक्टिस था, ये वाला पता नहीं। चले क्वेश्चन नंबर पूछा है कि व्हाट इज महात्मा गांधी समाधि इन दिल्ली कॉल्ड। तो ऑप्शन नंबर बी, राजघाट इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद पूछा है कि व्हिच सेंट कंपोज द अभंगा जोहार माई बाप जोहार। तो ऑप्शन नंबर बी, संत चोखामेला इसका करेक्ट आंसर होगा। हाँ, ये वाला प्रैक्टिस था, माफ़ कीजिएगा। तो ये थे आपके 23 सवाल। तो आप लोग चेक कर लीजिए कि आपका जो आंसर है वो सही है या गलत, और काउंट कीजिए कि आपने कितना स्कोर किया, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए
कि आपका स्कोर कितना है। चलिए अभी हम लोग देखेंगे कि आज के जो वीडियो क्वेश्चन है वो कौन कौन से आए हैं। तो सिर्फ 4 ही सवाल है, उनका वीडियो बनाना है आपको। तो चलिए देखते हैं। तो पहला सवाल है, व्हाट इज़ योर नेम, योर एज, बर्थ प्लेस, वेयर डू यू करंटली स्टे, व्हाट इज़ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड प्रोफेशन, यानी कि आपका नाम, आपका उम्र, आपका जन्म स्थान, निवास स्थान, क्वालिफिकेशन यानी कि आपका शैक्षिक योग्यता, और आपका प्रोफेशन यानी कि आप क्या काम करते हैं। अगले सवाल में पूछा है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली मेम्बर्स, यानी कि आपको अपने परिवार के बारे में कुछ बताना है। अगले सवाल में पूछा है कि व्हाट आर द 2 थिंग्स दैट यू लाइक एंड डिसलाइक अबाउट योर सेल्फ, यानी कि आपको अपने बारे में ऐसे 2 चीज़ बताना है जो आपको पसंद है और 2 चीज़ जो आपको नापसंद है। और आखिरी सवाल है कि व्हाई डू यू वांट टू पार्टिसिपेट इन कौन होनार करोड़पति, आपको KHC में क्यों पार्टिसिपेट करना है। तो इन्हीं 4 सवालों का वीडियो बनाइए और अपलोड कर दीजिए, और ऐसा वीडियो बनाइए कि आपका सिलेक्शन जो है वो 100% कन्फर्म हो जाए। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आज शायद ऑफलाइन क्विज भी नहीं आएगा, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।